अनुपमा किचन में काम कर रही होती है। तभी काजू छीलने की वजह से उसके हाथों में तेज जलन होने लगती है। बंकू वहां आता है और अनुपमा के हाथों पर पड़े छाले देखकर हैरान रह जाता है। वो तुरंत पूछता है, क्या आज आपको काजू छीलने का काम मिला था? अनुपमा भारी मन से बताती है कि काम मिला तो था, पर अब छिन गया है। बंकू उसकी मेहनत देखकर इमोशनल हो जाता है, पर अनुपमा हौसला नहीं हारती। वो बंकू से उस बॉक्स के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये बंद पड़े कैफे का सामान है जो साहब के कमरे में रखना है। अनुपमा को पता चलता है कि ये कैफे दिग्विजय की बेटी सावी का सपना था, जो महज 17 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गई। अनुपमा दुखी होकर सोचती है कि काश सावी जिंदा होती तो शायद वो अनुपमा को नौकरी दे देती। तभी उसे एहसास होता है कि बंकू को तेज बुखार है। वो बड़े हक से बंकू को डांटती है और उसे आराम करने भेज देती है। बंकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आज आपको अनुमा कहने का दिल कर रहा है। दिग्विजय हॉल में आकर बंकू को आवाज लगाता है तो अनुपमा सामने खड़ी हो जाती है। वो निडर होकर बताती है कि बंकू बीमार है और आज का खाना वो बनाएगी। दिग्विजय कहता है कि उसे जरूरत नहीं है और वो बाहर से खाना ऑर्डर कर लेगा। तभी वहां डॉक्टर पहुंच जाते हैं और दिग्विजय की बात काटते हुए कहते हैं, तुझे ऑर्डर करना है तो कर ले, पर मैं तो वही खाना खाऊंगा जो अनुपमा जी बनाएंगी। डॉक्टर अनुपमा से कहते हैं कि वो उनके हाथ के खाने को बहुत मिस कर रहे थे। दूसरी तरफ प्रेम राही की साइड लेता है। वो साफ कहता है कि राही की पहली कमाई उसके 5 लाख के चेक से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि राही ने अपनी काबिलियत से इसे कमाया है। प्रेरणा भी राही का साथ देती है और कहती है कि अगली बार शायद राही ही उनकी इन्वेस्टर बन जाए। ख्याति इमोशनल होकर राही को गले लगाती है और उसे ये चेक श्रीनाथ जी के चरणों में रखने को कहती है। माहौल तब और बदल जाता है जब माही बताती है कि वो भी काम शुरू करना चाहती हैं। राही और बाकी सब खुश होते हैं, पर गौतम चिल्लाकर कहता है कि माही काम नहीं करेगी। माही उसे करारा जवाब देते हुए कहती है, मैं क्या करूंगी और क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। मोटिबा मन ही मन गुस्सा होती हैं और सोचती हैं कि घर की बहुएं मर्यादा तोड़ रही हैं, जिससे घर टूट जाएगा। दूसरी ओर सावी विला के एक कोने में दिग्विजय बहुत परेशान बैठा होता है। डॉक्टर जब पास आता है तो दिग्विजय खुलासा करता है कि उसके बेटे ने लंदन से लीगल नोटिस भेजा है। वो बेटा जिसे सावी के जाने के बाद अपने पिता के दुख से ज्यादा जायदाद में दिलचस्पी है। डॉक्टर गुस्से में कहता है कि उसे जायदाद में हिस्सा चाहिए, जबकि वो दिग्विजय की जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहता था। दिग्विजय बताता है कि नोटिस में लिखा है कि या तो सावी विला बेचकर उसे पैसे दिए जाए या हिस्सा दिया जाए। दिग्विजय टूट कर कहता है कि उसे पता है कि मैं ये घर कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि यहाँ मेरी बेटी की आखिरी निशानियां बसी हैं। डॉक्टर दिग्विजय को समझाते हुए कहता है कि तुझे अच्छे से पता है तेरा बेटा चुप नहीं बैठेगा, वो रोज कोई ना कोई नई तकलीफ लाएगा तुझे परेशान करने के लिए। दिग्विजय बेबसी से बोलता है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, दूर रहकर उसे खुशी मिलती है तो ठीक है, लेकिन मुझे शांति से तो जीने दे। दिग्विजय साफ कह देता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर होते तो वो उसे दे देता, पर वो इस घर को कभी नहीं बेचेगा क्योंकि इसमें सावी की यादें बसी हैं और जब तक वो जिंदा है इसे बचाकर रखेगा। डॉक्टर कहता है कि तेरे पास खुद के लिए पैसे नहीं हैं तो बेटे को क्या देगा, तुझे कुछ ना कुछ करना होगा। डॉक्टर सुझाव देता है कि सावी के उस कैफे को फिर से स्टार्ट कर लें जहां कभी कितनी चहल पहल थी। दिग्विजय दुखी होकर बोलता है कि वो सब सावी की वजह से थी। डॉक्टर उसे फिर समझाता है कि लोग सावी के टैलेंट की वजह से जुड़े थे, तू एक बार उस दरवाजे को खोल, क्या पता तेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। दूसरी तरफ गौतम माही को टोकते हुए कहता है, तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। माही उसे करारा जवाब देते हुए बोलती है कि आपके पास इतना टाइम ही कहाँ होता है कि आप मुझसे बात करो। मुझे एहसास हुआ कि मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा है कि मैं अपनी फैमिली के काम आऊं। मोटिबा ताना मारती हैं कि घर की औरतों को घर में रहने में शर्म आ रही है, पर माही को चेतावनी देती हैं कि कोठारी ज्वेलरी सिर्फ शौक पूरे करने के लिए नहीं है, हमें डेडलाइन से पहले नए डिजाइन्स चाहिए। माही कहती है कि अनिल काका ने उसे सब समझा दिया है और वो अपना बेस्ट देगी। गौतम जब उसे अंदर चलकर बात करने को कहता है तो माही साफ मना कर देती है कि उसे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। प्रेम उन सभी का हौसला बढ़ाता है। दूसरी तरफ अनुपमा डॉक्टर और दिग्विजय को खाना परोसती है। डॉक्टर खुशबू की तारीफ करता है, पर दिग्विजय छिड़कर उस खाने को साइड कर देता है और बाहर से ऑर्डर की हुई खिचड़ी निकाल लेता है। डॉक्टर अनुपमा से पूछता है कि क्या आपने खाना खा लिया।
अनुपमा बताती है कि पहले वो जया को खिलाएगी, फिर खुद खाएगी। दिग्विजय जैसे ही अपनी ऑर्डर की हुई खिचड़ी खाता है, उसका मुंह बन जाता है। डॉक्टर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तेरा सड़ा हुआ मुंह और भी सड़ गया। दिग्विजय बताता है कि खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं है। डॉक्टर उसे अनुपमा की बनाई सब्जी रोटी खाने को कहता है, पर दिग्विजय मना कर देता है। डॉक्टर अचानक दिग्विजय को चींटी काटता है और जैसे ही उसका मुंह खुलता है, उसमें अनुपमा के हाथ का खाना ठूंस देता है। खाना खाते ही दिग्विजय हैरान रह जाता है। वो अतीत की यादों में खो जाता है। सावी रसोई में खड़ी होकर बोलती है, मैंने भुनी हुई सौंफ को रोस्ट कर लिया है। दिग्विजय उसे जीनियस कहता है कि इतनी सी उम्र में उसने इतना कुछ सीख लिया है। सावी मुस्कुराकर कहती है कि जीनियस मैं नहीं, वो मैडम है जिनके वीडियोस देखकर मैं ये सब सीखती हूँ। दिग्विजय हंसते हुए कहता है कि मैंने जिसे देखा ही नहीं उसे जीनियस कैसे मानूं। वर्तमान में दिग्विजय ये याद करके मुस्कुराता है, पर उसकी आंखें भर आती हैं। अनुपमा हिम्मत जुटाकर दिग्विजय से पूछती है, आप उस कैफे को फिर से स्टार्ट क्यों नहीं करते? ये सुनते ही दिग्विजय का गुस्सा फट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है, आप कौन होती हैं ये सवाल करने वाली? आप इस घर में मेहमान हैं तो मेहमान बनकर रहिए और 1 महीने बाद यहाँ से चली जाइए। मेरे घर, मेरी जिंदगी और मेरे कैफे से दूर रहिए। दिग्विजय उसे बुरी तरह डांट कर वहां से चला जाता है। अनुपमा बुरी तरह रोने लगती है और डॉक्टर से कहती है, मुझे काम चाहिए था। मैंने सोचा अगर कैफे शुरू होगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। मेरे पास जया के खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर अनुपमा को रोते देखकर इमोशनल हो जाते हैं और उसे संभालते हुए कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अब भी जाकर दिग्विजय से बात करता हूँ। अनुपमा बहुत अपसेट होती है, पर तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक गिफ्ट हैम्पर पर पड़ती है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, लव यू जिंदगी कैफे। अनुपमा उस नाम को देखकर सोच में पड़ जाती है। दूसरी ओर लीला और बापूजी काफी परेशान होते हैं। लीला बापूजी को बताती हैं कि परी ने आते ही जो बात कही उससे वो डर गई हैं। लीला बताती है, पहले वसुंधरा उन औरतों पर गुस्सा करती थीं जो कमाती थीं, पर अब वो उन पर चिल्लाती हैं जो कम कमाती हैं। बापूजी कहते हैं कि तुमने भी अनुपमा के साथ यही किया था। दोनों को डर होता है कि कहीं पैसों की वजह से बच्चों के बीच भेदभाव न शुरू हो जाए। तभी तोशु परी को समझा रहा होता है कि अगर वसुंधरा ने कहा है तो उसे घर का काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राही की जॉब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बापूजी उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि काम सबका बराबर होता है। तोशु पलटकर कहता है कि पैसा ही सबसे बड़ा होता है और घर में उसी का राज चलता है जो ज्यादा कमाता है। ये सुनते ही लीला को गुस्सा आता है और वो तोशु को सबक सिखाने के लिए कहती हैं, अगर यही बात है तो घर में सबसे ज्यादा हम कमाते हैं तो राज भी हमारा होगा। दूसरी ओर अनुपमा जया को चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का महत्व समझाती है। अनुपमा बताती है कि ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है जहां हिम्मत और हौसला रखना जरूरी है। वो जया को गुड़ी स्थापित करना सिखाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला पूजा की तैयारी कर रही हैं। वहां जस्सी आती है और लीला को अपनी जानकारी से हैरान कर देती है। जस्सी बताती है कि शरद नवरात्रि में दशहरे का उत्साह होता है और चैत्र नवरात्रि में श्रद्धा का सुख। लीला उसे ताना मारती है, पर जस्सी सिर्फ मदद करना चाहती है। लीला साफ कह देती हैं कि वो अपने अंश के लिए एक प्यारी सी गुजराती लड़की ढूंढेगी और जस्सी को सिर्फ अंश की दोस्त बनकर रहना चाहिए। जस्सी ये सुनकर बहुत हैरान रह जाती है। दूसरी ओर अनुपमा, जया और बंकू मिलकर आरती कर रहे होते हैं। दिग्विजय हॉल की तरफ आता है और बंकू को आवाज लगाता है, पर पूजा की आवाज सुनते ही उसे अपनी बेटी सावी की याद आने लगती है। उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और उसकी हालत खराब होने लगती है। अनुपमा आरती खत्म करके जैसे ही पूरे घर में आरती दिखाने निकलती है, वो देखती है कि दिग्विजय बेसुध पड़ा है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा, बंकू और जया खुशी से डांस कर रहे होते हैं। दिग्विजय वहां से गुजरता है तो अनुपमा घबराकर साइड हट जाती है। दिग्विजय अपने कमरे में जाकर अपनी बेटी सावी की डायरी ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो बुरी तरह परेशान हो जाता है। इधर अनुपमा पानी की बोतल लेते समय जया के बैग में एक डायरी देखती है। वो जैसे ही उसे खोलती है, अंदर दिग्विजय और सावी की फोटो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अनुपमा जया पर चिल्लाती है, आपको क्या लगता है, क्या दिग्विजय डायरी वाली बात जानकर अनुपमा पर गुस्सा होगा और क्या उसे घर से भी निकाल देगा? कमेंट करके जरूर बताएं।